स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा होगा रिसेंटली बहुत से लोगों के द्वारा काफ़ी कुछ क्लेम किया जा रहा है। जैसे कि कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर मान लीजिए अगर आप ब्लिंकिट से या फिर स्विगी इंस्टामार्ट से कोई सब्जी मंगा रहे हैं, फ्रूट्स मंगा रहे हैं, तो उस केस में अगर आप आईफोन से ऑर्डर करते हो तो आपको ज़्यादा प्राइस दिखाता है, लेकिन अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कम प्राइस दिखाता है। सेम उसी प्रकार से कई लोगों का ये भी कहना है कि अगर आप आईफोन का इस्तेमाल करते हो, अगर आप उबर से, ओला से कोई टैक्सी मंगवाते हैं तो आपको ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ता है उसी रूट के लिए। उसी समय अगर आप ओला या फिर उबर का इस्तेमाल करते हैं लेकिन एंड्रॉयड फ़ोन के थ्रू ऑर्डर करते हैं तो उस केस में आपको कम प्राइस पे करना पड़ता है। तो ये जो पूरा क्लेम किया जा रहा था, इसको देखते हुए फाइनली सरकार ने कदम लिया है और उन्होंने नोटिस जारी किया है दोनों उबर और ओला को। या आप देख सकते हो खबर, गवर्नमेंट नोटिस टू ओला उबर ओवर डिफरेंशियल प्राइसिंग फॉर एप्पल एंड्रॉयड यूजर्स। तो यहाँ पर हमारे लिए जानना जरूरी है कि इसके पीछे की कहानी क्या है। क्या एक्चुअल में ऐसा हो भी सकता है कि यहाँ पर अगर आप आईफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा फेयर दिखाए, और आखिरकार ये जो प्राइसेस डिटरमाइन किए जाते हैं जब आप फ़ोन इस्तेमाल करते हो तो किस बेसिस पर होता है, टेक्नीशियंस का क्या कहना है, एक्सपर्ट्स का कहना है, वो मैं आप सबको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि रिपब्लिक डे सेल स्टडी IQ पर 27 जनवरी तक अवेलेबल है। मतलब अगर आप कोई भी बैच लेते हो, जैसे कि 2026-27 का जो फुल फ्लेज बैच है, प्रतिज्ञा बैच, जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है, और साथ ही साथ अगर आप प्रीलिम्स को सिर्फ क्रैक कर लेते हैं तो यहाँ पर पूरा फीस आपका रिफंड कर दिया जाएगा। हर महीने टेस्ट होता है जिसमें आप कैश रिवॉर्ड भी जीत सकते हैं। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर्स है उन्होंने सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के माध्यम से जो राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे ओला हो गया, उबर हो गया, काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, आपको पता ही है, और आजकल तो ब्लू स्मार्ट भी आप देखते होंगे सिटीज़ में आ गया है। तो यहाँ पर जो डिफरेंशियल प्राइसिंग किया जा रहा है उसको लेकर नोटिस जारी किया गया, और कहीं ना कहीं जो बहुत सारे कस्टमर्स हैं वो सोशल मीडिया पर कंप्लेन कर रहे थे, और ये एक बहुत बड़ा बर्निंग इशू बन गया है। यहाँ पर इनफैक्ट आप देख पाओगे जो ट्विटर है उसके माध्यम से जो मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स हैं प्रहलाद जोशी जी, उन्होंने ट्वीट किया, और देखिए उन्होंने कहा है एज अ फॉलो अप टू द अर्लियर ऑब्जर्वेशन। एक्चुअली हुआ क्या था, लगभग 1 महीने पहले भी उन्होंने इस चीज के बारे में जिक्र किया था, और यहां पर यह कहा था कि अगर इस प्रकार की चीजें की जा रही हैं तो ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और उन्होंने CCPA को भी बोला था कि आप इसको लेकर कुछ इंक्वायरी करिए, और अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो कहीं ना कहीं जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है उसके अंदर ये आता है, एंड दैट इज ब्लेटेंट डिसरिगार्ड टू कंज्यूमर्स राइट। तो उन्होंने उस समय ऐसा कहा था। फाइनली अब जाकर उन्होंने बोला है कि इसी को फॉलो अप करते हुए यहां पर फाइनली जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर्स है थ्रू CCPA, हमने यहां पर नोटिस जारी किया है ओला और उबर को, और उनसे इस पर्टिकुलर चीज को लेकर जवाब मांगा है। मतलब ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोई एक्शन ले लिया है, फाइन लगा दिया है इनके ऊपर, क्योंकि सरकार अभी जानना चाहती है ओला और उबर से कि आखिरकार इसके पीछे की सच्चाई क्या है। लेकिन क्वेश्चन अब यहां पर यह आता है कि आखिरकार यूजर्स कंप्लेन क्या कर रहे हैं। देखो, जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में भी बता रहा था, जो इंटरनेट यूजर्स हैं, बहुत से लोगों का यह कहना है कि अगर आप एक ही समय एक ही रूट से कोई टैक्सी मंगाना चाहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें अगर आप देखोगे तो ये है आपका आईफोन और इधर है आपका एंड्रॉयड फोन, ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक ही रूट पर आप जा रहे हो, सेम प्रमोशन कोड भी अप्लाई किया गया है, लेकिन आईफोन वाले स्क्रीन पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो उबर ऑटो है इसके लिए आपको 342 रुपये देना पड़ेगा। ये मुंबई के लिए मंगाया जा रहा था जो यूजर्स ने शेयर किया। लेकिन वहीं अगर आप एंड्रॉयड से ऑर्डर कर रहे हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ 290 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। तो ये जो पूरा इशू है ये काफ़ी बर्निंग इशू हो गया था। लोग काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित थे कि क्या ऐसा हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं जो आईफोन यूजर्स हैं उनको तो चीटिंग लगेगा ये चीज। और देखो, इसके पीछे का लॉजिक यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि क्योंकि जो एप्पल के डिवाइसेस हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं बाकी फ़ोन से, एंड्रॉयड फ़ोन से, तो इसकी वजह से उनके पास पेइंग कैपेसिटी शायद ज़्यादा होगी। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि आज के डेट में अगर आप देखोगे जो एप्पल आईफोन्स हैं
तो आपने देखा ही होगा भले ही जिसकी कैपेसिटी ना हो, जिसकी सैलरी आजकल मैं देखता हूँ 25-30 हज़ार है, वो भी यहाँ पर आईफ़ोन ईएमआई पर लेकर चल रहा है, भले ही उसके ऊपर कितना भी बर्डन हो। तो आजकल ये ट्रेंड बन गया है, भले ही उसकी कैपेसिटी ना हो, फिर भी वो लोग आजकल आईफ़ोन ले लेते हैं। तो कहीं न कहीं लॉजिक इसके पीछे यही बताया जा रहा है कि एप्पल के जो यूज़र्स होंगे, उनके पास ज़्यादा कैपेसिटी होगी और इसी की वजह से जो ओला, उबर है, वो इनका फ़ायदा लेना चाहते होंगे, इसलिए उनसे उनसे ज़्यादा चार्ज किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि आखिरकार इसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्या एक्चुअल में ऐसा हो सकता है? देखिए, आपको एक चीज़ समझना है कि आज के डिजिटल ज़माने में, आजकल एआई के ज़माने में स्पेशली यहाँ पर जो मार्केट बेस्ड कंपनीज़ हैं, चाहे वो स्विगी हो, ज़ोमैटो हो, ब्लिंकिट हो या फिर जो राइड हेलिंग ऐप्स हैं जैसे उबर हो गया, ओला हो गया। तो ये लोग कहीं न कहीं जो फेयर तय करते हैं उसके पीछे डायनामिक प्राइसिंग होती है। जब मैं डायनामिक प्राइसिंग कहता हूँ तो आई एम श्योर आप सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा, कभी भी अगर आप उबर या ओला इस्तेमाल करोगे, आप सोचिए अगर आपने 1 मिनट पहले अगर आपने फेयर चेक किया हो कि एक जगह से पॉइंट ए से आपको पॉइंट बी पर जाना है, तो हो सकता है कि उस समय आपको फेयर दिखा रहा होगा ₹250, लेकिन 1 मिनट के बाद ही जस्ट अब आप चेक करोगे तो तुरंत कई बार आपने देखा होगा फेयर कई बार 350 हो जाता है या फिर कई बार कम भी हो जाता है, 199 भी हो जाता है। इस तरह की चीजें होती हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये जो डायनेमिक प्राइसिंग है, इसमें फेयर्स कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं। इवन ऑन द सेम डिवाइस, एक ही डिवाइस पर लगातार फेयर्स चेंज होते रहते हैं, डिपेंडिंग कि आप बुकिंग कब कर रहे हो, रियल टाइम पर कर रहे हो या फिर कई बार आपने देखा होगा जब ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो आपको जो फेयर है वो ज़्यादा दिखा देता है। कई बार ये भी होता है कि एक ही एरिया में, स्पेशली मैंने देखा है जब मैं मान लो एयरपोर्ट पहुंचता हूं और फ्लाइट से उतरने के बाद एयरपोर्ट पर जब मैं बुक कर रहा हूं तो अचानक से डिमांड बढ़ जाती है ना, तो उस समय भी मैंने देखा है कई बार जो फेयर्स हैं, जो दाम है वो किराया काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसको हम डायनेमिक प्राइसिंग कहते हैं। तो एक प्रकार से आप कह सकते हो कि रिसेंटली बहुत से लोगों ने इसकी टेस्टिंग भी की। कई बार मीडिया पर्सन्स ने, कई बार आपने देखा होगा इंडियन एक्सप्रेस हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, इन लोगों ने भी, इनके जो पर्सन्स हैं उन्होंने इस चीज़ को चेक करने की कोशिश की कि क्या एक्चुअल में ऐसा हो सकता है। तो देखो, कई केसेस में देखने को मिला कि हाँ, आईफोन पर कई बार प्राइसेस ज़्यादा दिखाए गए, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि एंड्रॉयड डिवाइसेस पर भी ज़्यादा प्राइस हुआ है। तो ये भी आपको समझने की ज़रूरत है। मतलब आप 100% ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ, जब भी आप आईफोन और एंड्रॉयड का इस्तेमाल करोगे तो हमेशा ही आईफोन में ज़्यादा प्राइसिंग दिखाया जाएगा। तो क्वेश्चन अब यहाँ पर यह आता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल क्वेश्चन है कि आखिरकार कौन से पैरामीटर के बेसिस पर ये जो कंपनीज हैं वो यहाँ पर प्राइसेस तय करती हैं। देखो, इसको लेकर जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं, एक एम्प्लॉय है इंडियन एक्सप्रेस में बताया गया कि वो इस पहले एक कंपनी में काम करते थे और उनका ये कहना है कि अगर आपको प्राइसिंग को समझना है तो बेसिकली इसके पीछे का जो सोर्स कोड है, मतलब कि क्या होता है कि यहाँ पर जो प्राइसिंग तय की जाती है वो कई सारे फैक्टर्स के बेसिस पर है और वो फैक्टर्स क्या होंगे, उसके पीछे का सोर्स कोड होता है, राइट, जिसके बेसिस पर तय होता है कि यहाँ पर अगर आप एक जगह से दूसरे जगह जाना चाहते हो तो उसका प्राइसिंग क्या होगा। सो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट हार्डवेयर। हो सकता है कि शायद इन्होंने सोर्स कोड में ये लगाया हो कि आईफोन जिसके पास हो उसको थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज करना, लेकिन इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट हार्डवेयर। आपको समझना है कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पर आपका किराया तय किया जाता है। जैसे आपकी एज क्या है, कई बार ये भी हो सकता है, आप कौन से लोकेशन पर हो, ट्रैकिंग अक्रॉस ऐप्स। कई बार ये होता है ना कि आप मान लीजिए उबर में ज़्यादा दिखा रहा है प्राइस, तो कई बार लोग जम करके ओला में चेक करते हैं, फिर उसको जम करके दूसरे ऐप में चेक करते हैं कि क्या उसमें आपको सस्ता मिल रहा है, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री क्या है, आप क्रेडिट कार्ड से पे करोगे या कैश से पे करोगे। तो बहुत सारे फैक्टर्स के बेसिस पर तय होता है कि आपके लिए क्या प्राइस होगा। मतलब इट इज़ नॉट वन साइज फिट्स ऑल। मतलब यहाँ पर जो डिसीजन है वो हर एक पर्सन के लिए यूनिकली होता है। ऐसा जो एक्सपर्ट्स हैं, जो लोग इन कंपनीज में काम कर रखे हैं, उनका ऐसा कहना है। इनफैक्ट कई सारे जो स्टडीज़ हैं उसमें भी ये पाया गया है कि इस तरह की चीज़ें की जा सकती हैं। जैसे यूएस के अंदर जो फेडरल ट्रेड कमीशन है, उन्होंने नोटिस जारी किया था इसी प्रकार की कंपनीज को कि यहाँ पर जैसे मान लो अमेजॉन वगैरह पर कोई सामान अगर आप ऑर्डर करते हो तो उस केस में आपको क्या प्राइस दिखाया जाएगा। देखिए, मुझे याद है शायद पिछले साल ही मेरे साथ ये घटना हुई थी कि और मैं भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज था। एक्चुअली हुआ क्या कि मुझे एक प्रोडक्ट काफ़ी पसंद आया था, एक मॉल में था मैं, और वो प्रोडक्ट पसंद आया था मुझे, मैंने उसको यूज़ भी किया मॉल में एक बार के लिए, ट्रायल के लिए, और मुझे लगा कि वो महंगा है शायद। तब मैंने चेक किया घर आकर एक अमेज़ॉन पर,
तो मुझे अमेज़न पर थोड़ा-सा सस्ता मिला, लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रोडक्ट मुझे महँगा लग रहा था। फिर क्या होता है, मैंने छोड़ दिया उसको कि भाई महँगा लग रहा है, नहीं लूँगा। लेकिन रियली मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ दिन के बाद ही अचानक से मुझे नोटिफ़िकेशन आता है अमेज़न का, और उसमें कहता है कि इसका प्राइस आपको अब इतना पड़ेगा। उन्होंने लगभग 4-5 हज़ार रुपए और सस्ता कर दिया था वो प्रोडक्ट का। तो तब मुझे लगा कि अरे! बहुत सस्ता मिल रहा है ये तो, मैं ले लेता हूँ। आप समझ रहे हो कि कई बार जो है ये जो कंपनीज़ हैं, ये जो डिजिटल का ज़माना हो गया है, कई बार आपको स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं। अब मान लो अगर वो लोग प्राइस नहीं स्लैश किए होते, तो शायद मैं वो प्रोडक्ट नहीं लेता। अल्टीमेटली मैंने वो ले लिया। तो यहाँ पर जो स्टडीज़ वगैरह आजकल की गई हैं, उसमें ये बताया गया है कि बहुत सारी चीज़ें आजकल ये लोग ट्रैप करते रहते हैं। आपने देखा होगा, कई बार आप बातचीत करो आपस में दोस्तों से एक प्रोडक्ट के बारे में, कुछ ही देर के बाद जब आप देखोगे तो वहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग दिख जाएगी, एड्स वगैरह में आने लग जाएगा। तो आपका मन ललचाएगा, आप जाकर देखोगे और हो सकता है आप उस प्रोडक्ट को बाय कर लो। तो इस तरह की चीज़ें इन कंपनीज़ के द्वारा आजकल की जाती हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अभी जो भारत सरकार ने नोटिस जारी किया है उबर और ओला को, इसको लेकर क्या उनका जवाब आया है? बिल्कुल आया है। मैं आपको बता दूं, कल ही ओला और उबर ने ये जो डिफरेंशियल प्राइसिंग है इसको रिजेक्ट किया है। जी हाँ, इन्होंने कहा है कि हम इस तरह की कोई भी चीजें नहीं करते हैं कि फोन के बेसिस पर, अगर किसी के पास आईफोन हो तो हम उनको ज्यादा चार्ज करेंगे, किसी के पास एंड्रॉयड हो तो हम कम चार्ज करेंगे। यहाँ पर उबर के जो स्पोक्स पर्सन है उनका कहना है कि वी डू नॉट सेट प्राइसेस बेस्ड ऑन राइडर्स फोन मैन्युफैक्चरर। यहाँ पर हम सीसीपीए के साथ वर्क करने के लिए तैयार हैं। अगर उनको किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग है तो हम उनको रिजॉल्व करने के लिए तैयार हैं। तो देखते हैं अब आगे सरकार का क्या कदम होता है। क्या सरकार यहाँ और सख्ती दिखाती है या फिर सरकार कहती है कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो देखने वाली बात होगी। बाकी आपका क्या राय है इसको लेकर, मैं जानना चाहूंगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखिए, इकोनॉमिक्स के अंदर यहां पर एक सिचुएशन जो है, दैट इज टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। इस पर्टिकुलर सिचुएशन को क्या कहा जाता है? इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। हर रात को नींद में भी यूपीएससी प्रीलिम्स के टॉपिक्स घूम रहे हैं। 6000 प्लस पेजेस, 100 प्लस बुक्स, कहां से शुरू करें कहां खत्म। मैं समझता हूं आपकी स्ट्रगल को, क्योंकि मैंने खुद फेस की है। इसलिए मैंने निकाले हैं वो 100 टॉपिक्स जो यूपीएससी को सबसे ज्यादा पसंद हैं। टॉपिक्स जो बार बार रिपीट होते हैं, टॉपिक्स जो रैंक डिसाइड करते हैं। 11 बजे से सिर्फ लक्ष्य पर 10 वीडियोस, 100 गेम चेंजिंग टॉपिक्स, एक क्लियर स्ट्रैटेजी, क्योंकि सिलेक्शन का पहला स्टेप है स्मार्ट प्रिपरेशन। ज्वाइन मी अंकित अग्रवाल ऑन स्टडी IQ's लक्ष्य, India's biggest UPSC learning marathon, starting from January 27th, 11 a.m.